आश्रमवासी एक शिष्य ने भगवान रमण महर्षि से योगी पद्धति पर चर्चा करनी प्रारंभ की। महर्षि ने कहा, पतंजलि का प्रथम सूत्र योग की सर्व पद्धतियों में उपयोगी है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। लक्ष्य है मन की क्रियाओं का अंत। पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है उसे योग कहते हैं। यह प्रयास योग है। मन की शांति के अनेक साधन हैं जिनका परिणाम मैं कौन हूँ की खोज की समाप्ति पर समाप्त होता है। पहली पद्धति है स्वतः मन की परीक्षा द्वारा। मन की परीक्षा करने से उसकी कर्मशीलता का स्वतः ही अंत हो जाता है। यह ज्ञान का मार्ग है जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञात होता है कि शुद्ध मन ही आत्मा है। मन कुछ नहीं है, मात्र विचारों या संकल्पों का समूह मात्र है जो उत्पन्न होते हैं इच्छा से। यदि व्यक्ति मन की गहराई में उतरकर देखे कि मन कहाँ से उदय हो रहा है तो मन स्वतः ही अपनी कर्मशीलता को खो देगा और हमारा निज स्वरूप परमानंद प्रकट होगा। मैं कौन हूँ की खोज की यह प्रथम पद्धति है। दूसरी पद्धति है मन के मूल की खोज करो, जिसमें यह देखना होता है कि मन कहाँ से उदय होता है। मन का मूल या मन की जड़ कहाँ है, इसकी खोज के उपरांत यह पता चलता है कि मन का मूल ईश्वर, आत्मा अथवा चैतन्य, जो कुछ भी कहो, वहाँ से उदय है। इसलिए हम ईश्वर, आत्मा या चैतन्य ही हैं। यह मैं कौन हूँ की दूसरी पद्धति है। इसमें विचारों के मूल स्थान को खोजना होता है और देखना होता है कि मन कहाँ से उदय हो रहा है। तीसरी पद्धति है एक विचार पर एकाग्र हो जाओ। एक विचार पर एकाग्र होने से अन्य सारे विचार नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह एक विचार भी लुप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध चैतन्य प्रकट होता है और एक अनंत आनंद का एहसास भी होने लगता है। लेकिन इसके लिए विचार प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना होता है। तथा चौथी पद्धति है हठ योग। इन सभी पद्धतियों का एकमात्र परिणाम है, वह है मैं कौन हूँ इसकी खोज करना। संकल्पों या विचारों पर नियंत्रण करते समय जागरूक रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा नींद आ जाएगी। जागृति ही खास बात है। यह इस तथ्य से प्रकट है कि प्राणायाम के बाद भी पतंजलि ने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर बल दिया है। प्राणायाम मन को तो स्थिर करता है तथा संकल्पों का भी दमन करता है। फिर क्यों अधिक विकसित किया जाए, क्योंकि जागरूकता एक बहुत आवश्यक तथ्य है।
यदि मन को शांत करना है तो इसे अफीम, क्लोरोफार्म आदि लेने से भी शांत किया जा सकता है, किंतु इनसे जागरूकता नहीं रहती है, वह खो जाती है। जागरूकता ही मुख्य है। जागरूकता में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रकार से मन का पूर्ण रूप से शांत हो जाना या संकल्प शून्य हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष में जागृति भी महत्वपूर्ण है। मन का पूर्ण अभाव सुषुप्ति में भी होता है, लेकिन सुषुप्ति मोक्ष नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में जागरूकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। हरि ओम तत्सत।